ऊपर से नरम भी बने और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। ये देखिए कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुकी है। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हुआ है। अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। मज़ा आ गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद स्पेशल चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो की तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 8 से 9 पीस जो है वो लेग के ले लिए, ड्रम स्टिक। आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं। तो आज मैं ना आपको ड्रम स्टिक का जो है चिकन पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा। इसको मैंने वॉश नहीं किया अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इजाफी हड्डी होती है ना, ये हम उतार लेंगे। ये देखिए हड्डी उतार के इसको हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से ना इस तरीके इनको काट लगा देंगे, गहरे काट लगाने। जूसी बनेगा इंशाल्लाह, मज़ेदार बनेगा। आप ईद दावत पे ज़रूर इस रेसिपी की ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके ना हमने इनको काट लगा लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन सारे को ना ड्रम स्टिक को काट लगा लिए। ये देखिए इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा, सॉरी, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका डाल देंगे। इससे ना चिकन के अंदर से जितना भी ब्लड होगा ना सारा बाहर आ जाएगा, अंदर से बिल्कुल ये चिकन साफ हो जाएगा। अच्छी तरह ना इसको इस तरीके मिक्स करेंगे। जब आप इसको फ्राई करके खाएंगे ना तो ड्रम स्टिक के अंदर से ब्लड वगैरह नहीं निकलेगा, ना फ्राई करते टाइम निकलेगा ना एंड पे निकलेगा। इंशाल्लाह साफ होगा, क्लीन होगा। चलें अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डाल के इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। चिकन को इधर 15 मिनट के बाद ना मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया, धो लिया। ये देखें चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुका अच्छी तरह और ब्लड वगैरह सारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब आपने इसको वॉश करना है ना तो यहाँ से आपने ये पट्ठा होता है ना, इसको आपने दबाना है तो इसके अंदर से खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो अच्छी तरह आपने इसको दबा के निकाल लेना है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। तकरीबन 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। 3 हरी मिर्च थी मेरे पास, उनको मैंने हमदस्ते में डाल के कूट लिया, ये डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, 2 लेमन का ना इसके अंदर रस निचोड़ देंगे। लेमन के जो बीज हैं वो मैंने कुछ निकाल लिए हैं, बाकी हम साथ में निकाल लेंगे। आप इस ईद दावत पे ज़रूर ट्राई करें इस पकौड़े की, चिकन पकौड़े की, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसके अंदर ना हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। लास्ट पे हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। चलें सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मिक्स करके फ्रिज के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट करना है। फिर ये आपका जो चिकन पकौड़ा है ना वो मज़ेदार बनेगा। फ़ौरन आप इसको फ्राई कर लेंगे तो चिकन अंदर से फीका रह जाएगा, फिर वो मज़ेदार टेस्ट पकौड़े के अंदर नहीं आएगा। फ़ौरन आपने इसको फ्राई नहीं करना।
अगर आपके पास टाइम कम है तो आधा घंटा आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें। मैरिनेट करने से ना मिसालों का जितना भी अरोमा होता है वो चिकन के अंदर जज़ब हो जाता है, फिर अंदर से चिकन आपको फीका महसूस नहीं होगा। बेसन नहीं डालेंगे अभी, सिर्फ हमने मिसाले लगा के इसको मैरिनेट करना है। मैं तकरीबन इसको 2 घंटे का टाइम दूंगा। 2 घंटे के बाद इसकी कोटिंग रेडी करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, इस पकौड़े के साथ ना आपने पोटैटो फ्राइज़ जो है वो ज़रूर बनानी है। तो मैं बना रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ तरीका थोड़ा सा शेयर कर दूं। तो इसको ना आपने कट किस तरीके करना है, इस तरीके इसके आलू के स्लाइस बना लें। स्लाइस बना के फिर आपने इस तरीके फिंगर शेप में कट कर लें। ये तो दूसरी तरफ ना मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो हल्का सा ना हमने इस फ्राइज़ को जोश दिलवाना है, बॉयल नहीं करना, हल्का सा जोश आने देंगे। फिर हम इसको निकाल के किसी कपड़े के ऊपर ना इसको रख के अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। इसको ना एक जोश आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पानी को ना इधर अच्छी तरह जोश आ चुका है, ये देखें। इसको बॉयल नहीं आने देना, हमारा मकसद है ये जो ऊपर स्टार्च आ रहा है ना आलू का, ये स्टार्च हमने निकालना है ताकि जो हमारी फ्राइज़ है वो अच्छी तरह क्रिस्पी बने और देर तक क्रिस्पी रहे। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फ्राइज़ को निकाल लेते हैं स्टीनर की मदद से। एक ट्रे में निकाल लेते हैं। फिर हम इनको किसी कपड़े की मदद से ना अच्छी तरह सारा जो पानी है वो सुखा लेंगे, यानी खुश्क कर लेंगे। इस तरह के ना 2 हम किचन टॉवल ले लेंगे और इसके ऊपर ये सारी जो फ्राइज़ है फैला देंगे। दूसरे कपड़े की मदद से ना इस तरीके हम इसको अच्छी तरह ऊपर से हिलाएंगे ताकि सारा जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। फ्राइज़ के अंदर जितना भी पानी था ना वो सारा खुश्क हो चुका है और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी। चिकन को ना तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए मिसाला अच्छी तरह ना चिकन के अंदर जज़ब हो चुका है, ये चेक करें, अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर आधा कप बेसन डाल देंगे और 1/4 कप जो है वो इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डालेंगे। इससे जो पकौड़ा ना आपका क्रिस्पी बनेगा और मज़ेदार भी लगेगा। 2 चम्मच हम इसके अंदर दही डाल देंगे, पानी नहीं डालना आपने, और अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को ना इधर अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ज़्यादा आपने इसके अंदर दही भी नहीं डाल देनी। ये देखिए इतनी कोटिंग ना इसके ऊपर होनी चाहिए, ये चेक। और इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए ना हम इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्का हल्का सा हल कर देंगे ताकि ये नज़र भी आने चाहिए। तो ये फ्राई होने के लिए जो चिकन है रेडी है। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और चिकन पकौड़ा पहले फ्राई करेंगे, फिर हम जो है वो जो फ्राइज़ है उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई के अंदर और ये जो फ्राइज़ है इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डाल देंगे और इसको ना इस तरीके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा भी कॉर्नस्टार्च नहीं लगानी। नमक नहीं आपने इसके अंदर डालना, नमक हमने एंड पे डालना जब हम इनको फ्राई कर लेंगे। नमक डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होगा। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर हम चिकन को पहले फ्राई करेंगे, फिर हम फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो ऑयल को ना आपने इतना गर्म करना है कि जब हम इसके अंदर चिकन डालें तो अच्छे खासे बबल बनने चाहिए। इस है ना, यहाँ तेल नहीं है ना, उस जगह पे तेल लगा देंगे और ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें इस तरह बबल निकलने चाहिए अच्छी तरह। ओवरलोड नहीं करेंगे। 5 पीस हम पहले फ्राई करेंगे, 4 पीस हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे।
चलो इनको ना हम तकरीबन कोई 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि चिकन कच्चा है तो इसको हमने अंदर तक गलाना है। जो चिकन पकौड़ा शादियों पे या होटलों पे बनाया जाता है ना, उसको पहले बॉयल करके वो बनाते हैं, तो हम कच्चा चिकन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर चिकन को ना 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चम्मच की मदद से इस तरीके मैं ऊपर ऑयल डाल रहा था ताकि ऊपर वाली जो कोटिंग है ना वो भी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। ये को हमने प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने लो रखना है। चलें, इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन पकौड़े को ना इधर फ्राई करते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं, 8 से 9 मिनट, और चिकन हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये हम चिकन निकाल लेते हैं। ये हम सारा निकाल के ना बाकी जो बच चुका है वो भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना आपके साथ एक टिप शेयर करनी है, मुझे याद भूल गया था, तो दूसरे बैच में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि चिकन आपका अंदर से जो कच्चा पानी होता है ना उसको आपने कुछ किस तरीके करना है, और ये ऊपर से नरम भी बने और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। ये देखिए मच्छी। अब हम क्या करेंगे, जो पीस बच चुके हैं ना ये भी डाल देते हैं। थोड़े थोड़े तेल लगा लेंगे इस तरीके। इसको आप ना चिकन दाबू का नाम भी दे सकते हैं। तो सारा चिकन मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सारा जो चिकन पकौड़ा है वो हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो जल्दी से हम ये भी निकाल लेते हैं, फिर जल्दी से जो फ्राइज़ है उसको हम फटाफट से रेडी कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसको ना इसी तरह हम स्टीनर में रख देंगे ताकि जो सारा इजाफी ऑयल है ना वो नीचे चला जाए। जल्दी से हम ये जो फ्राइज़ है ये ऑयल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्राइज़ को आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना। चल, 2 बार हम इनको फ्राई करेंगे। इधर फ्राइज़ को ना मैंने 4-4 मिनट करके ना फ्राई कर लिया है। जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुकी है। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा नमक लगाना है और इसको सर्व कर लेना है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी फाइनली जो चिकन पकौड़ा है वो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हुआ है। अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। चेक करें, अंदर से जूसी बनेगा, पानी नहीं होगा, ब्लड नहीं इसके अंदर होगा। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। मज़ा आ गया माशाल्लाह। साथ आलू भी खाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़ेदार बना है हमारा चिकन पकौड़ा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। तो आप ईद दावत पे इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब खाने वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो मज़ेदार, टेस्टी, न्यू स्टाइल ड्रम स्टिक चिकन पकौड़ा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।